मैंने ये कहा था कि एक प्लेट है, एक और प्लेट है, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, एक और प्लेट है, इस पे चार्ज ले लो, कितना ले लें, 3Q ले लें, इस पे क्या ले लें, माइनस, नहीं, एक काम करते हैं, इस पे ले लेते हैं -5Q, ठीक है, 3Q ले लिया, -5Q ले लिया, और इस पे ले लिया 6Q ले लिया, चलो 6Q नहीं लिया, 4Q ले लिया, 4Q ले लिया। सो ओवरऑल चार्ज कितना आ रहा है, नहीं 2Q आ रहा है, 2Q आ रहा है ना, 3 - 5 - 2 -2 + 4 is 2Q। 2Q का आधा कितना हो गया, Q, इधर Q होगा, इधर Q होगा, इधर Q होगा तो इधर 2Q होगा तो इधर -2Q होगा, और फिर इधर -3Q होगा तो इधर +3Q होगा। फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से इंफिनिटी, पॉजिटिव से इंफिनिटी, ये फील्ड हो जाएगी Q/A∈0, ये हो जाएगी Q/A∈0। ये बात अलग है, ये Q/A∈0 अकेले इसका नहीं है, ये सबका है, इसका और इसका कट जाएगा यहां पर, इसका और इसका कट जाएगा यहां पर, और Q और Q का यहां पर ऐड होके Q/A∈0 बनेगा, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, σ/2ε0, हाँ या ना। ये फील्ड कितना हो जाएगा, 3Q/A∈0, ये कितना हो जाएगा 2Q/A∈0, ये कितना हो जाएगा Q/A∈0। अगर ये डिस्टेंस ले लिया L1 और ये डिस्टेंस ले लिया L2, L1 एंड L2, तो इस वाले का पोटेंशियल मान लिया मैंने V1, इसका पोटेंशियल मान लिया V2, इसका पोटेंशियल मान लिया V3। मैं बता दूं पहले ही, यहां पर प्रॉब्लम आएगी साइंस की, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन की, तो बी वेरी वेरी केयरफुल। अगर कोई कहे V1 - V2 करना है, V1 - V2 करना है, अगर किसी को याद आ रहा हो तो दिस शुड बी E.dr का इंटीग्रल कहां से कहां, 1 से 2। ये बेसिकली तुम्हें कहां से कहां जाना पड़ेगा, 1 से 2 जाना पड़ेगा, तो तुम ऐसे जाओगे ना, 1 से 2 जाओगे तो ये कितना बन जाएगा 2Q/A∈0 इंटू L1 इंटू cos 0, पॉजिटिव आएगा बिकॉज 1 इज एट हायर पोटेंशियल देन 2। वैसे भी इफ यू मूव अलोंग फील्ड लाइन पोटेंशियल फॉल्स। अगर कोई कहे V2 - V3, V2 - V3, V2 - V3 क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 2 से 3 E.dr, यहां पर आ जाएगा 3Q/A∈0 इंटू L2 इंटू cos 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा -3Q/A∈0 इंटू L2, दैट इज V2 - V3। अगर दोनों का मैं सम ले लूं तो आई शुड टेक्निकली गेट V1 - V3, सो दैट वुड बी 2Q/A∈0 L1 -3Q/A∈0 L2, हाँ या ना। अब अगर कोई कहे इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x बनाना है, और इस वाले पॉइंट को ले लिया x = 0, इस वाले पॉइंट को, और ऐसे चला, तो मैं कह सकता हूं सपोज मैंने राइट साइड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, ये वाली फील्ड क्या है, नेगेटिव, ये फील्ड क्या है, पॉजिटिव, ये फील्ड क्या है, नेगेटिव, ये फील्ड क्या है, पॉजिटिव। तो क्या मैं कह सकता हूं L1 तक फील्ड वुड बी +2Q/A∈0, दिस इज 2Q/A∈0 पॉजिटिव डायरेक्शन। यहां पर क्या है, यहां से यहां तक इट इज -3Q/A∈0, फिर क्या है, पॉजिटिव Q/A∈0, यहां पर क्या है, नेगेटिव -Q/A∈0। ये प्लॉट हो गया तुम्हारा E एज अ फंक्शन ऑफ x का, E एज अ फंक्शन ऑफ x का, हाँ या ना। नेक्स्ट इज, मान लो हमें निकालना है V एज अ फंक्शन ऑफ x, V एज अ फंक्शन ऑफ x। अब ध्यान ये रखना, V एज अ फंक्शन ऑफ x, पोटेंशियल इसमें कोई एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, समझे नहीं,
जब भी तुम्हारा ऐसा चीज होती है इनफाइनाइटली चार्ज बॉडी, जैसे इनफाइनाइट रॉड हो गई, उसमें इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो नहीं बोल सकते। इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो बोलने का लॉजिक क्या होता था, इन्फिनिटी पे या तो फील्ड ना हो या इन्फिनिटी पे चार्ज ना हो, या तो इन्फिनिटी पे फील्ड ना हो या इन्फिनिटी पे चार्ज ना हो। अगर इन्फिनिटी तक चार्ज जा रहा है या इन्फिनिटी तक फील्ड जा रही है तो तुम इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो नहीं बोल सकते। तो उस केस में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है। तो कौन कौन से केसेस है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा, पोटेंशियल डिफाइंड नहीं होगा? ये हो गया इनफाइनाइट शीट, क्योंकि इनफाइनाइट शीट में टेक्निकली तुम फील्ड मान रही हो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट थ्रू आउट इन्फिनिटी तक। तो ऐसे ही इसलिए शीट वाले केसेस में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल नहीं बोलते। ऐसे ही इनफाइनाइट रॉड वाले में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, कभी पोटेंशियल नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? v1 माइनस v2 इज लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln r2 बाय r1। दे नेवर टॉक अबाउट एब्सोल्यूट पोटेंशियल। एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसका बोलते हैं? सॉलिड स्फीयर का, कि इन्फिनिटी पे चार्ज नहीं है, फील्ड नहीं है। एक काम करते हैं, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं पोटेंशियल इज जीरो, हाँ या ना? उसके रेफरेंस में हम सारा पोटेंशियल निकाल रहे हैं। ऐसे ही हमारा हॉलो शेल में भी पोटेंशियल डिफाइंड होता है, लेकिन इनफाइनाइट रॉड या इनफाइनाइट शीट में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होगा। तो इसमें पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स का तुम प्लॉट नहीं बना सकते अनलेस यू टेक सम पोटेंशियल एज रेफरेंस लेवल। कि तुमने कहा अच्छा जी v1 का पोटेंशियल तो पता है हमें, उसके टर्म्स में ग्राफ बनाए। अब अगर इस वाले का पोटेंशियल तुमने v1 ले लिया, अब तुम एक काम करो, इधर चलो, तो पोटेंशियल गिरेगा या बढ़ेगा? यहां पर पोटेंशियल कम हो चुका होगा ना, कितना हो चुका होगा? 2q बाई a एप्सिलॉन नॉट इनटू x। क्या मैं कह सकता हूं v1 माइनस 2q बाई a एप्सिलॉन नॉट इनटू x इज पोटेंशियल v डैश? ये कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं हो गई, जहां पर स्लोप का रोल क्या प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर स्लोप का क्या रोल प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर v1 बनाया तो यहां से L1 तक गया, मैं यहां से L1 तक गया तो पोटेंशियल गिरेगा। यहां पे कितना हो जाएगा? ये L1 है मान लो, यहां पे कितना हो जाएगा? v1 माइनस 2q बाई a एप्सिलॉन नॉट L1। अब मैं यहां से यहां गया तो पोटेंशियल बढ़ेगा, मेरे ख्याल से ज्यादा स्टीपली बढ़ेगा। ज्यादा स्टीपली क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्लोप इज 3q बाई a एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा v1 माइनस 2q बाई a एप्सिलॉन नॉट L1 प्लस 3q बाई a एप्सिलॉन नॉट L2। दिस इज योर पोटेंशियल एट 3। दिस इज योर पोटेंशियल। तुमको भी अच्छा यही तो आ रहा है यार, v1 माइनस 2q बाई a एप्सिलॉन नॉट L1 प्लस 3q बाई a एप्सिलॉन नॉट L2 इज v3। उसके बाद और आगे चलूंगा तो फिर गिरेगा, इस बार धीरे गिरेगा, क्योंकि इसका स्लोप बेसिकली q बाई a एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से होगा रादर माइनस q बाई a एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दिस इज गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ स्लोप। यहां से अगर मैं और पीछे जाऊंगा तो गिरेगा, धीरे गिरेगा। धीरे क्यों गिरेगा? क्योंकि इसका स्लोप क्या हो जाएगा? q बाई a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज योर v एज अ फंक्शन ऑफ x। आगे बोल। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है भाई। क्या बन रही है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बन रही है, वेयर स्लोप्स का रोल इज बीइंग प्लेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट द स्लोप्स का रोल इज बीइंग प्लेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। गिरेगा बढ़ेगा कैसे सोच रहा हूं मैं, ये तुम्हें सोचना है मैं कैसे सोच रहा हूं। दिस इज दैट्स व्हाट आई से, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू शुड नो। भाई मैंने कहा मैं कैसे सोच रहा हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल फॉल्स। ऐसे चलूंगा तो पोटेंशियल गिरता जा रहा है, v1 से गिरते गिरते कुछ हो गया, फिर फील्ड ऐसे थी, उल्टा जा रहा हूं तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, फिर यहां पर जो बन गया उसके फील्ड के साथ जा रहा हूं, पोटेंशियल गिरता जा रहा है। यहां से इधर चला तो फील्ड के अलोंग चल रहा हूं, पोटेंशियल गिरता जा रहा है। मान लो ये एक प्लेट है, इस पे चार्ज है 3q, इस प्लेट पे चार्ज है सपोज -q। इसको स्विच के थ्रू इससे कनेक्ट कर दिया। जैसे इसे क्लोज करेंगे तो चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करेगा, हीट जनरेट होगी। कब तक फ्लो करता रहेगा? जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अरे वो तो दूर की बात है, पहले तो मैं अज्यूम क्या करूं, मैं ये कह सकता हूं लेट द चार्ज ऑन दिस बी x एंड कैन आई से देन द चार्ज ऑन दिस माइट बी 2q माइनस x। चलो जी, अब क्या करें? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा, टोटल कितना है 2q, तो ये हो गया q, ये हो गया q, टोटल x होना चाहिए x माइनस q, q माइनस x। अब तुम वो फील्ड कैसे लें, तुम पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता फील्ड कैसे लूं। मैं ऐसे मान सकता हूं कि लेट अस से दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, देन द फील्ड वुड बी लाइक दिस, अजम्पशन ले लिया एंड ऐसे फील्ड लिए तो क्या लिख दूंगा x माइनस q बाय a एप्सिलॉन नॉट। इसको बोल दिया v1, इसको बोल दिया v2, क्या मैं कह सकता हूं v1 माइनस v2 इज x माइनस q बाय a एप्सिलॉन नॉट इनटू l, l क्या हो गया बीच का सेपरेशन, दैट शुड बी जीरो ना, बिकॉज v1 इज सेम एज v2, तो क्या आ जाएगा, इसको जीरो करो, x इक्वल्स टू q, इसका मतलब x अगर q है तो इधर आ गया q और इधर आ गया, हाँ इधर भी q ही आ गया, 2q माइनस q, हाँ या ना, और फिर क्या हो गया, इधर हो गया q, इधर हो गया 0 0, इधर हो गया q, फील्ड इधर ही होगी कितनी, q बाय a एप्सिलॉन नॉट, q बाय a एप्सिलॉन नॉट। सही भी है क्योंकि ये पूरे का पूरा अंदर फील्ड क्या हो जाएगी 0, जब अंदर फील्ड 0 होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा 0। क्या मैं कह सकता हूँ दिस होल डैम थिंग बिहेव्स लाइक अ सॉलिड कंडक्टर इफ यू थिंक ओवर इट। हां उसके एक्सिस पे आ गए, यही तो हो गया, जीरो हो गया, अंदर फील्ड 0 हो गया, बीच में जीरो हो गया। वो तो जस्ट रिजल्ट निकलने के बाद मैंने मजे लिए। ये है माइनस 3q, ये है 2q एंड सपोज ये है क्या 5q और ये सेपरेशन है L1 और ये सेपरेशन है L2, ठीक है, और इसने इसको और इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो मतलब गंदा सा ही आंसर आएगा क्योंकि मैंने वैल्यूज गंदी ही लिए जानबूझ के कि L1 L2 ले लिया, अगर मैं कुछ अच्छा लेता L और 2L या LL ले लेता तो मे बी आंसर माइट हैव बीन। आई एम नॉट वरीड अबाउट द आंसर, आई एम वरीड अबाउट द मेथड, आई एम वरीड अबाउट द मेथड, हाउ शुड आई गो अबाउट इट। आई थिंक ऐसे है, ऐसे कनेक्ट कर दिया ना, हम ये कहेंगे इस पे चार्ज ले लो x, ले लिया, इस पे तो 2q ही रहेगा, इस पे 5q माइनस 3q कितना हो गया 2q, तो इस पे ले लो 2q माइनस x। अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल, वो तो x पे डिपेंडेंट ही नहीं होगा, हाँ या ना, तो इधर आ गया सम ऑफ ऑल कितना हो गया 4q, 4q बाय 2 इज 2q, इधर भी 2q होगा इधर भी 2q होगा, सम का x कट जाएगा, ठीक है, इधर x होना चाहिए तो इधर कितना हो गया x माइनस 2q, इधर कितना हो गया 2q माइनस x, यहां पर टोटल 2q होना चाहिए था, तो इधर हो गया x, फिर इधर हो गया माइनस x। अब करना क्या है, इसका पोटेंशियल ले लो v1, इसका ले लो v2, इसका ले लो v3, 1/3 को कनेक्ट किया है ना, तो बेसिकली कहना है v1 इज सेम एज v3, तो v1 माइनस v3 इज 0। अब हम तुम्हें बता दें तुम गलती कैसे करोगे, तुमसे v1 माइनस v3 लिखा नहीं जाएगा, दो बार लेंगे ना, अब 2 बार तो लोगे, कैसे कैसे प्लस माइनस, अज्यूम करके कि इसको प्लस ले लिया इसको माइनस ले लिया तो फील्ड ऐसे लिख दी, इसको प्लस ले लिया इसको माइनस ले लिया तो फील्ड ऐसे लिख दी। अब तुमने इसको प्लस लिया है तो फील्ड की वैल्यू क्या लिखूंगा x माइनस 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट, और इसको लिख दूंगा x बाय a एप्सिलॉन नॉट, तो v1 माइनस v3 कितना हो जाएगा x माइनस 2q बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू L1 प्लस x माइनस बाय a एप्सिलॉन नॉट इंटू L2, दिस थिंग शुड बी 0, यहां से आ जाएगा x से नहीं आ जाएगा। अब किसी बच्चे ने कहा नहीं ऐसे नहीं करना, मैंने तो इसको प्लस मानना है इसको माइनस मानना है, अगर तूने इसे प्लस माना और इसको माइनस माना तो तुम फील्ड ऐसे लिखोगे पहली चीज तो, और फील्ड क्या लिखोगे 2q माइनस x बाय a एप्सिलॉन नॉट, फिर v1 माइनस v3 लिखोगे,
तो v1 माइनस v3 में एक तो इंटीग्रल करोगे 1 से 2, फिर इंटीग्रल करोगे 2 से 3। इसमें भी यही किया था, ये बेसिकली इंटीग्रल 1 से 2 था, फिर 2 से 3 था। 1 से 2 करूंगा तो क्या आ जाएगा, अब तुम 1 से 2 जाओगे तो यहां पर cos 180 आएगा, तो ये आ जाएगा 2q माइनस एक्स बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L1 इंटू cos 180, और 2 से 3 जाएंगे तो x बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L2 इंटू cos 0. Now this thing should be 0. Can I say this equation and this equation are exactly same? Yeah. Yeah. क्या टफ था? नहीं, मान लो जैसे इसी क्वेश्चन का फिर भाई बंधु क्वेश्चन आते, वो कहते नहीं इस बार हमने फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट किया था, एक काम करते हैं इस बार फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट कर देते हैं। नया क्वेश्चन, एंटायरली नया क्वेश्चन कि इस बार इन्होंने कहा फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड को कनेक्ट कर देंगे। कैसे स्टार्ट करेंगे? हम कहेंगे सबसे लेफ्ट वाले पे ले लो x, इस वाले पे ले लो नहीं 7q माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों को कनेक्ट किया है ना। हाँ, इधर हो जाएगा माइनस 3q। गॉट इट? अब डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, समझ में आया ना कि इस पे x ले लिया तो यहां पर इन दो पे कंजर्व करोगे ना, इन दो को कनेक्ट किया इसमें, हाँ या ना। इस पे माइनस 3q ही रहेगा। सम कितना आ गया 4q, तो इधर आ गया 2q, इधर भी आ गया 2q। रुक जाओ, इधर 2q आ गया तो इधर आ जाना चाहिए माइनस 5q। हाँ, माइनस 5q, तो इधर आ जाना चाहिए 5q, इधर 5q आना चाहिए, तो इधर 2q माइनस x, तो इधर x माइनस 2q। फिर यहां से यहां पर फील्ड लिखो, ऐसे क्यों लिखा मैंने, इसको प्लस माना इसको माइनस माना। फील्ड क्या हो जाएगा x माइनस 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। v1 माइनस v2 क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल v1 ले लिया, इसका v2 ले लिया, v1 माइनस v2 कितना हो जाएगा x माइनस 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू L1, इसको 0 पुट कर दिया तो इससे x आ गया 2q, इससे x आ गया 2q। रुक जाओ, ये भी 1 बड़ा मस्त आंसर आ रहा है इस वाले केस में। जब जो दो बगल वाले को कनेक्ट कर देते हैं ना तो बड़ा मस्त रिजल्ट आता है। ये पूरा का पूरा कंडक्टर बन जाता है एक तरीके से, क्योंकि यहां पर क्या बन गया, x कितना आ रहा है चेक करके देखो जरा, 2q। 7q माइनस 2q इज 5q, और ये हो गया माइनस 3q। तो इधर आएगा 2q, इधर आएगा 0 0, इधर आएगा 5q, इधर आएगा माइनस 5q, इधर आ जाएगा 2q, हाँ या ना। समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट? तो जो दो बगल वालों को कनेक्ट कर दोगे तो यहां पर इनके बीच में तो फील्ड आएगी ही नहीं, ये पूरा सॉलिड कंडक्टर बन जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी रिजल्ट सोच रहे हैं याद करने का, मेरे को ऐसे याद नहीं रहता, अगर तो मैं सिंपल बेसिक तरीके से निकाल दूंगा। क्या कर दूंगा, एक पे चार्ज ले लेना x, एक पे ले लेना 7q माइनस x, दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर देना। इसका मतलब उससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन x के टर्म्स में। यही यहां पे कर रहे थे कि पहले x ले लिया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, फिर फील्ड निकाला इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कनेक्टेड के बीच में क्या करते हैं 0। अब जैसे मान लो इस केस में फर्स्ट एंड सेकंड की जगह फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट करता है, ये क्या करता है, इसी क्वेश्चन में इधर है 5q, इधर है 5q, इधर है 2q, और इधर था माइनस q, और ये कहता कि नहीं हमने क्या किया, इन दो को कनेक्ट कर दिया। तो मैंने कहा ये तो ऐसे हो गया कि ये पूरा का पूरा सॉलिड कंडक्टिंग शीट ही हो गई, इसके अंदर तो कुछ चार्ज आएगा नहीं। तो टोटल चार्ज कितना हो गया इस पे, q। बेसिकली क्या हो जाना चाहिए, 2q माइनस q, तो q हो जाना चाहिए। और टोटल कितना हुआ, 5q प्लस q, दैट इज 6q। मैंने कुछ वैल्यू, ये माइनस 3q था यार, भाई बताया तो करो यार, क्या कर रहे हो। उसका आंसर बेटर रहेगा माइनस क्वेश्चन चेंज क्यों करूंगा, पागल हूं क्या मैं। इस पे था 2q, इस पे था माइनस 3q, तो टोटल कितना बचा, माइनस q। टोटल कितना बचा, माइनस q। तो हमने कहा भाई ये तो ऐसा हो गया कि ये काट दो,
और कह दो इस पर टोटल चार्ज कितना है -q। अब देखो 5q माइनस q इज 4q, 4q का आधा इज 2q, तो इधर हो गया 2q, इधर भी होएगा 2q। अब इस पर टोटल चार्ज कितना था -q, तो इधर हो गया -3q, इधर हो जाएगा 3q। फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से इंफिनिटी, पॉजिटिव से इंफिनिटी, देयर इज नो फील्ड ऑन दिस साइड। इधर की तरफ चार्ज अगर देखा जाए तो क्या आएगा 0 0। गॉट इट? इसमें भी यही आ रहा था, इसमें भी हमारा अंदर क्या आ रहा था, चार्ज 0 0। इसमें नहीं आएगा ऑब्वियसली, हाँ क्योंकि बीच में है ना, और फर्स्ट एंड थर्ड को कनेक्ट किया है, तो करना आया या नहीं आया? आर यू श्योर? Just to be clear, this is question 1. This is question 1. This is when you connect first and third. So this is question 2. This is question 2. When you connect first and second. And this is question 3rd, when you connect second and third. Got it?